हेलो दोस्तों, मैं रजत खडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन जो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे और अपन ने देखा था कि लगभग लगभग मैंने 4 से 5 वीडियो के माध्यम से डोमिनेंट्स जो लीडर है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। अब दोस्तों आप देखोगे कि कुछ डोमिनेंट्स लीडर रह गए थे। हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, और भी अपन वीडियो देखेंगे कि सरदार पटेल है, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुखदेव है, ठीक है, और वीर सावरकर है। तमाम जितने भी अब वीडियो रह गए हैं, यानी जो भी डोमिनेंट्स जो लीडर रह गए हैं उसको अपन धीरे धीरे एक वीडियो के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अब मैं एक एक वीडियो राजस्थान से भी एक एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि राजस्थान से भी आप एक वीडियो डलेगी धीरे धीरे। और दोस्तों अपन देखेंगे कि ये जो कंप्लीट कोर्स है, यानी जो 15 नंबर, जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखना, जो 15 जो प्रश्न आते हैं आपके इतिहास के अंदर, उस 15% को मैं पूरी कराने की कोशिश करूंगा। यानी टोटल यानी 15 प्रश्न आपके कराने की कोशिश करूंगा मैं, जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है सारे क्वेश्चंस के माध्यम से भी। ठीक है, हम देखेंगे कि सह सहित व्याख्या के माध्यम से, और जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अब तक के सारे, वो दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँ, ताकि आपके 15/15 यानी 15 में से 15 आपके क्वेश्चन आपके सही हो सके। ये मेरा हमेशा टारगेट रहेगा इतिहास के अंदर, यानी स्कूल व्याख्याता के अंदर जो फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र है। तो जो इतिहास का पोर्शन है, ठीक है ना, जो इतिहास का जो पोर्शन है उसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे जो 15 क्वेश्चन आते हैं इतिहास के, उसमें 15 से 15 क्वेश्चन, जो आपके 15 क्वेश्चन है, लगभग जो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो बन सकते हैं, और जो लगभग जो क्वेश्चंस अब तक के जो आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं ये सारे टॉपिक्स के माध्यम कराने की कोशिश मैं करूंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आज का एक वीडियो है एक, जिसमें हम देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी और हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों को एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे, और अधिक से अधिक जो दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, आप उन लोगों तक आप मेरा चैनल पहुंचाने की कृपा करें। तो दोस्तों अब मैं धीरे धीरे आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर हम देखते हैं कि इतिहास का जो पोर्शन है वो कंप्लीट ही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से 15/15 जो कुछ जो बनते हैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों आपको यही याद देखना है कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले है बंकिम चंद्र चटर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी थी। नहीं, पहली जो प्रकाशित रचना थी वो कौन सी थी। तो दोस्तों देखेंगे पहला ऑप्शन देवी चौधरानी, सेकंड है आनंद मठ, थर्ड है दुर्गेश नंदिनी, और फोर्थ है राजमोहन वाइफ। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी और फोर्थ है राजमोहन वाइफ। दोस्तों पहले मैं आपको पूरा बंकिम चंद्र चटर्जी की सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद दोस्तों अपन अपना यही सीरियल रहता है कि सबसे पहले सह सहित व्याख्या पढ़ाओ, फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से अपन करवाएंगे। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में अपन ये पढ़ेंगे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था, हम देखते हैं कि 27 जून। और दोस्तों हम देखते हैं कि वही वापस जो है कि सबसे पहले पृष्ठभूमि कैसे इन्होंने साहित्य के माध्यम से बढ़े, और फिर वही इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के अंदर हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके अंदर इनकी साहित्यिक रचनाएं, यही परीक्षा के अंदर अधिकतर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर आती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इनका आनंद मठ, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो आनंद मठ और इनकी साहित्यिक रचनाएं, यही सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले इनका जन्म 27 जून, तारीख थी 27 जून। हम देखते हैं कि 1838 के अंदर, जो कि बंगाल के अंदर 1838 के अंदर हम देखते हैं इनका जन्म हुआ। हम देखिए चौबीस परगना जो कि बंगाल के अंदर था उस समय, ठीक है, बंगाल, वहां इनका इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम यादव चंद्र चटर्जी, ठीक है, माता जी का नाम, पिताजी का नाम था यादव चंद्र चटर्जी, यादव चंद्र चटर्जी। और हम देखेंगे एक नाम, और इनकी माता जी का नाम था दुर्गा देवी। क्या नाम है माता जी का? दुर्गा देवी, इनकी माता जी का नाम था। तो इनका जन्म 27 जून 1838 को 24 परगना यानी बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है। पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी था और माता जी का नाम दुर्गा देवी इनकी माता जी का नाम था। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि बांग्ला साहित्य को
किस साहित्य को? बांग्ला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काम किया। बांग्ला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काम प्रारंभ किया। किसको? किस साहित्य को? बांग्ला साहित्य को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले पहले ये स्नातक थे। हम देखते हैं कि 1800 काफी पढ़े लिखे थे और काफी हम देखते हैं डिप्टी कलेक्टर भी बनते हैं आगे। ठीक है, हम देखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रेसिडेंसी जो कॉलेज था, हम देखते हैं कि प्रेसिडेंसी जो कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले स्नातक स्नातक उत्तीर्ण करने वाले स्नातक उत्तीर्ण करने वाले स्नातक उत्तीर्ण करने वाले हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम स्नातक थे। प्रथम क्या थे? स्नातक थे। ठीक है, तो ये थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म पढ़ा अपन ने, इनकी पिताजी का नाम पढ़ा, इनकी माताजी का नाम पढ़ा, और ये हम देखते हैं कि बांग्ला साहित्य को, जो बांग्ला साहित्य था उनको जनमानस तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया और काफी पढ़े लिखे 1857 के आसपास कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले पहले स्नातक बनते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है, हम देखते हैं जेस्सोर जिला। कौन सा जिला था? जेस्सोर। बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है जेस्सोर। जेस्सोर, इस जेसोर जिले के अंदर दोस्तों क्या बने? डिप्टी कलेक्टर। क्या बने? डिप्टी कलेक्टर ये बने थे। डिप्टी कलेक्टर ये बने थे। अब दोस्तों हम देखेंगे इनकी रचनाओं के माध्यम से, अपन देखेंगे सबसे पहले इनकी जो पहली रचना थी, कौन सी? जो प्रथम रचना थी, वो दोस्तों ये थी रचना, क्या नाम है इनकी? जो प्रथम रचना का नाम था राजा राजमोहन वाइफ। राजमोहन हम देखते हैं वाइफ, जो कि किसमें थी? है अंग्रेजी में। किसमें थी? अंग्रेजी में। किसमें दोस्तों? ये अंग्रेजी के अंदर थी। हम देखते हैं कि इनकी जो पहली रचना कौन सी थी? राजमोहन वाइफ इनकी पहली रचना मानी जाती है। हम देखते हैं सेकंड, सबसे पहले हम देखते हैं जो बांग्ला जो भाषा थी, बांग्ला भाषा के अंदर इनकी कौन सी रचना मानी जाती है? हम देखते हैं बांग्ला भाषा के अंदर हम देखते हैं पहली है दोस्तों दुर्गेश नंदिनी। कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली जो बांग्ला भाषा के अंदर रचना मानी जाती है। हम देखते हैं 1865, कब बनी थी? 1865 के आसपास इन्होंने ये लिखी थी। तो हम देखते हैं एक और थी सेकंड। पहले तो थी दुर्गेश नंदिनी और सेकंड दोस्तों हम देखते हैं कपाल कुंडला 1866 में। कपाल कुंडला 1866 में ये लिखी गई थी। बांग्ला भाषा के अंदर ये थी। ठीक है ना? किसमें थी ये कपाल कुंडला? सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं दुर्गेश नंदिनी थी जो कि 1865 के अंदर, और सेकंड थी कपाल कुंडला जो कि 1866 में लिखी गई थी। दोस्तों हम देखते हैं तीसरी बात, 1872 के आसपास इन्होंने, हम देखते हैं बांग्ला भाषा के अंदर, किसमें? बांग्ला भाषा के अंदर, बांग्ला जो थी जो बांग्ला भाषा के अंदर हम देखते हैं मासिक पत्रिका निकाली थी एक, मासिक पत्रिका बम, उस पत्रिका का नाम था, हम देखेंगे बंग दर्शन। क्या नाम था उस पत्रिका का? हम देखेंगे बंग दर्शन। बंग दर्शन ये पत्रिका निकाली तो हम देखते हैं कि इन्होंने प्रकाशन करवाया। दोस्तों हम देख सबसे पहली रचना वापस से एक बार मैं करवाता हूँ। देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 के अंदर 24 परगना जो कि बंगाल के अंदर जन्म होता है। पिताजी का नाम यादव चंद्र चटर्जी था, माताजी का नाम दुर्गा देवी था। और हम देखते हैं कि बांग्ला साहित्य को जन मानस तक पहुंचाने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने काम किया था। और हम दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं प्रेसिडेंसी जो कॉलेज था, वहां से इन्होंने
स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम ये स्नातक बने थे। और हम देखते हैं कि बंगाल के जसोर गाँव वहाँ था, वहाँ पे इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का भी काम इन्होंने किया था। इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है वो थी राजमोहन वाइफ, जो कि किसमें लिखी हुई थी, अंग्रेजी के अंदर लिखी हुई थी। और हम देखते हैं कि बांग्ला भाषा के अंदर जो पहली रचना मानी जाती है वो थी दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1865 के अंदर इन्होंने लिखी थी। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि जो एक कपाल कुंडला भी वो भी 1866 के अंदर लिखी गई थी। और दोस्तों ध्यान रखिए 1872 के अंदर इन्होंने एक मासिक पत्रिका थी बंग बंग दर्शन के नाम से इन्होंने प्रकाशन किया था। दोस्तों हम देखते हैं कि अन्य रचना कौन कौन सी है। अन्य रचना, अन्य रचना बहुत सी रचना दोस्तों, ये जरूर याद, तीन चार और वो याद करनी है आपको। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे मृणालिनी, कौन सी है, मृणालिनी। और देखते हैं दोस्तों, और राज सिंह। तीसरी रचना दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले इंदिरा, रजनी, इंदिरा, रजनी, ठीक है। और दोस्तों हम देखेंगे देवी चौधराइन, देवी, देवी चौधराइन। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे कमला कांतेर, कौन सी है, कमला कांतेर, कमला कांतेर, कमला कांतेर। तो ये तमाम इनकी रचना मानी जाती है। और दोस्तों हम देखेंगे इनकी जो अंतिम रचना है वो है सीताराम। अंतिम रचना कौन सी है, सीताराम। अंतिम अंतिम जो रचना है वो कौन सी है, सीताराम, सीताराम। इनकी जो है अंतिम रचना मानी जाती, कौन सी, सीताराम इनकी अंतिम रचना मानी जाती। दोस्तों कौन कौन सी रचना है हम देखते हैं। मृणालिनी, सेकंड है राज सिंह, तीसरी है इंदिरा, फोर्थ है रजनी, पांचवी है देवी चौधराइन, छठी है हम देखते हैं दोस्तों अंतिम जो रचना मानी कौन सी मानी जाती है, सीताराम इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो रचना है सारी आपको याद करनी है, ठीक है ना, कौन कौन सी रचना है, कौन कौन सी रचना नहीं है, क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इनका जो सबसे पहले आनंद मठ के बारे में अपन देखेंगे। इनका जो सबसे प्रमुख जो उपन्यास था, दो प्रमुख उपन्यास, आनंद मठ, आनंद मठ, ये इनका प्रमुख उपन्यास माना जाता है। और हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों, क्रांतिकारियों की बाइबिल, क्रांतिकारियों की बाइबिल भी इसे कहा जाता है। और हम देखते हैं कब लिखा गया था दोस्तों, हम देखेंगे ये 1882 के अंदर, कब लिखा गया था ये, 1882 के अंदर बांग्ला भाषा में, किस भाषा में, बांग्ला भाषा के अंदर ये लिखा गया था, बांग्ला भाषा के अंदर। फिर दोस्तों अपन देखेंगे जो 1773 का जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, उसका जिक्र किसमें मिलता है, हम देखते हैं उसका जिक्र मिलता है आनंद मठ के अंदर, इसका जिक्र मिलता है, ठीक है, आनंद मठ के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि बंगाली युवाओं के हृदय में जो राष्ट्रीयता भावना का विकास भी हम देखते हैं कि आनंद मठ के द्वारा किया गया। दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जो निधन था, हम देखते हैं कि निधन 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, 8 जो अप्रैल 1894, कलकत्ता के अंदर इनका जन्म, इनका जो है मृत्यु, निधन उनका होता है। दोस्तों ये था बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। हम देखते हैं कि इनका जो प्रमुख उपन्यास था वो क्या नाम था, आनंद मठ इनका प्रमुख उपन्यास का नाम था। यह क्रांतिकारियों की बाइबिल कहते थे। और हम देखते हैं कि 1882 के अंदर बांग्ला भाषा के अंदर लिखा गया था। और हम देखते हैं 1773 के अंदर सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसका जिक्र भी हम देखते हैं कि आनंद मठ के अंदर मिलता है, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कर लेना, सन्यासी विद्रोह का जिक्र इंपॉर्टेंट किसमें मिलता है, हम देखते हैं पूरा ही टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ के बारे में इसका जिक्र पूरा इसमें मिलता है। सन्यासी विद्रोह का जिक्र आनंद मठ के अंदर मिलता है। हम देखते हैं कि 8 अप्रैल जो था 1894 के अंदर कलकत्ता के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था पूरा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। अब दोस्तों अपन क्वेश्चंस के माध्यम से बंकिम चंद्र जो चटर्जी है उनका पूरा अपन क्वेश्चंस के माध्यम से, सहित वाक्य के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। देखो सबसे पहले दोस्तों अपन वापस से एक बार रिविजन कर देते हैं।
इनका जन्म 27 जून 1838 को चौबीस परगना बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम देखते हैं यादव चंद्र चटर्जी था, माता का नाम दुर्गा देवी था। और हम देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया था अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से। हम देखते हैं खूब अपन ने रचनाएं पढ़ी, कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था, हम देखते हैं उसके अंदर इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण, दोस्तों सबसे बड़ी बात थी स्नातक उत्तीर्ण करने वाले ये प्रथम स्नातक थे। दोस्तों हम देखते हैं कि फिर ये जैसे ही बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है जसोर, और वहां पर ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि साहित्य रचनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने जो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है वो थी राजमोहन वाइफ, जो कि किसमें थी, अंग्रेजी के अंदर थी। दोस्तों हम देखते हैं कि बांग्ला भाषा के अंदर जो पहली रचना मानी जाती है कौन सी, दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1865 के अंदर ये लिखी गई थी। दोस्तों सारी ये रचनाएं मानी जाती है। सेकंड थी कपाल कुंडला, जो कि 1866 के आसपास इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1872 के आसपास बांग्ला के अंदर मासिक पत्रिका जो कि एक थी, उसका नाम था बंग दर्शन, लिखा इन्होंने रचना की थी बंग दर्शन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1872 की बंग दर्शन तो किसमें लिखी थी, मासिक में, मासिक पत्रिका थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी अन्य रचनाओं के अंदर मृणालिनी, राज सिंह, कमला कांतेर, इंदिरा, रजनी, चंद्रशेखर, ठीक है, देवी चौधराइन, ठीक है, तमाम इनकी रचनाएं मानी जाती है। और हम देखते हैं कि इनकी जो अंतिम रचना थी कौन सी थी, सीताराम। कौन सी रचना थी, अंतिम सीताराम इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इनका जो प्रमुख उपन्यास था उसका नाम था आनंद मठ। और हम देखते हैं कि इसे क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहते हैं, और कहते हैं कि 1882 के अंदर इन्होंने बांग्ला भाषा के अंदर लिखी थी। और हम देखते हैं कि 1773 का जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका जिक्र भी हम देखते हैं कि आनंद मठ के अंदर इन्होंने किया था। और दोस्तों हम देखते हैं कि फिर धीरे धीरे इनका जो निधन था वो 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता के अंदर इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। दोस्तों ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, मैंने आपको पूरा सह सहित वाक्य के माध्यम से आपको समझा दिया। अब दोस्तों अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी थी। तो मैंने आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से मैंने आपको करवा दिया है, और आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग कंप्लीट करवा ही दिए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है देवी चौधराइन, सेकंड है आनंद मठ, थर्ड है दुर्गेश नंदिनी, और फोर्थ है राजमोहन वाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपन देखेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राजमोहन वाइफ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाली में पहला उपन्यास कौन सा था। तो कौन सा बंगाली के अंदर पहला उपन्यास था। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, सेकंड है कपाल कुंडला, थर्ड है दुर्गेश नंदिनी, और चौथा है विप वृक्ष। दोस्तों कौन सा था जो पहला जो बंगाली के अंदर था। तो हम देखते हैं कि दुर्गेश नंदिनी जो अखबार था, जो था उपन्यास था पहला, ये बांग्ला भाषा के अंदर था। नेक्स्ट देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1872 में कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सी पत्रिका थी इसका प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी ने मासिक किया था। तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, सेकंड है बंगदर्शन, थर्ड है भारती, और फोर्थ है कृष्ण चरित्र। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बंग दर्शन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, सेकंड है दुर्गेश नंदिनी, थर्ड है कृष्ण कांतेर, और फोर्थ है सीताराम। तो दोस्तों हम देखेंगे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे आनंद मठ के अंदर हम देखते हैं कि 1773 का जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, आनंद मठ उपन्यास की रचना कब की थी। तो आनंद मठ जो हुआ था, वो जो इनका उपन्यास था उसकी जो रचना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1870, सेकंड है 1872, तीसरा ऑप्शन है 1880, और फोर्थ 1882। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1882, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास के लिए प्रसिद्ध पात्र के द्वारा रचित, किस पात्र के द्वारा यह रचित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है महेंद्र, सेकंड है कल्याणी, तीसरा है भवानंद, और चौथा है जीवानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, जो आनंद मठ के अंदर था, ठीक है, उसके अंदर ये था, प्रसिद्ध पात्र किसके द्वारा रचित था ये। दोस्तों हम देखते हैं कि भवानंद जी के द्वारा ये रचित था। नेक्स्ट देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की अंतिम साहित्यिक रचना कौन सी थी।
दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनकी साहित्यिक रचनाओं से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा हुआ है। इनके जन्म, इनके माता पिता, और हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचना है उसी के हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और उसके दोस्तों ये याद रखना, मृत्यु कब इनकी हुई थी, तो मृत्यु सहित अपन देखेंगे कि 1894 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें, आपको मेन चीज क्या है इसकी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो दोस्तों आप, और एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आनंद मठ, ये आपको जरूर याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, सेकंड है सीताराम, थर्ड है कमल कांतेर और फोर्थ है आनंद मठ। अंतिम कौन सी थी दोस्तों, हम देखेंगे अंतिम तो कौन सी थी, सीताराम इनकी अंतिम रचना मानी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो है सरदार पटेल के बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। और सरदार पटेल जी के बारे में अपन ने कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, और हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक जो गांधी जी का ऐसे आंदोलन से जुड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे, और कैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से तमाम सरदार पटेल जी के बारे में अपन पूरा सहित व्याख्या के माध्यम से अपन समझेंगे। और दोस्तों उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या क्या इन्होंने किया था, और हम देखते हैं कंप्लीटली इसको मैं समझाने की कोशिश अच्छे से मैं करूंगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरदार पटेल के बारे में, ठीक है।